चलिए अपन के कुछ सवाल रह गए थे त्रिकोणमिति में। चलिए विकल्प कुछ क्वेश्चन रह गए थे अपने, अपन उनको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास अधूरी रह गई थी। चलिए देखिए आपका जो क्वेश्चन था, यदि साइन ए बराबर √3/2 तथा cos b बराबर √3/2 है, तो साइन a माइनस b का मान होगा। चलिए देखिए, अगर उसने इस तरीके का सवाल दिया तो सबसे पहले अपन को एक चीज़ देखनी है। उसने अपन को दे दिया साइन ए, है ना, साइन ए बराबर √3/2। तो एक बात बताओ, साइन √3/2 कितने का मान होता है? साइन 60 का। तो साइन 60 क्यों रख दिया? अब साइन से साइन हुआ कैंसिल, तो ए बराबर कितना हुआ? 60। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कॉस, तो कॉस बी बराबर √3/2। एक बात बताइए, √3/2 कॉस कितने का मान होता है? कॉस 30 का है, कॉस 30। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, तो बी बराबर कितना बचा? 30। अब हमें निकालना है साइन ए माइनस बी का मान, है ना, साइन ए माइनस बी का मान। तो इसमें हम मान लगा देते हैं, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए की जगह पे हम कितना लगाएंगे? ए कितना निकाला है अपन ने? 60। और बी कितना निकाला है? 60। 30। तो एक बात बताइए, साइन 60 में से आप 30 को घटाइए, कितना बच रहा है? 30। और साइन 30 का मान 1/2, यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा सही होगा? 1/2। आइए, आ रही है थोड़ी बहुत समझ में? चलिए, अपनी कुछ क्लास में जो अधूरे रह गए थे क्वेश्चन, है ना, तो अब इसको अपन कवर कर लेते हैं आज। चलिए इसी तरीके से एक सवाल और है। और अमित क्यों नहीं आ रहा है आजकल? शादी तो होती रहेगी, 1-1.5 घंटे पढ़ने में क्या जा रहा है? देखिए एक सवाल लिखा है, साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। उसने विकल्प दे रखे हैं 1/3, 1/2, 1/4, 1/7। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमें टेबल याद है, अच्छी तरीके से याद है, इसलिए हम इसमें क्या रख देंगे? मान रख देंगे। अब देखिए साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। और देखिए कॉस 60 का मान कितना होता है? √3/2, है ना। कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान कितना होगा? 1/2। तो साइन 30 का मान 1/2। अब देखिए हम √3 का गुणा √3 में कराएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 3। और 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4। 1 का गुणा 1 में कराया तो 1, 2 का गुणा 2 में कराया तो 4। अब देखिए हर अगर बराबर हो तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, तो 3 माइनस 1। अब देखिए 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2, 2/4, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब आपका 1/2 विकल्प कौन सा है? विकल्प नंबर बी, यानी कि आपका विकल्प नंबर बी आपका सही है। चलिए नोट करिए, बात नहीं करिए अंकित, नोट करना है, जल्दी से कर लीजिए। देखिए एक सवाल हमेशा आता रहता है, अधिकतर आता ही रहता है जी सवाल पेपर में, यूपी बोर्ड में आता ही रहता है जी। देखिए ये सवाल कई बार आया, 2001 में, 2005 में, 2013 में, 2014 में, और अभी हाल ही में आया था पिछले सेट में। यदि साइन ए बराबर कॉस ए है तो ए का मान होगा।
ए का मान होगा। और आपके विकल्प दे रखे हैं उससे 30, 45, 60, 90। 30, 45, 60, 90। अब देखिए एक काम करिए, यहाँ से ए का मान कैसे निकालेंगे। तो ऐसे कर लेते हैं कि जो cos का भाग दे सकते हैं अपन, तो cos ए का भाग, cos ए का भाग दिया हमने, इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे 10 बना लेते हैं। तो यहाँ पे cos ए का भाग दिया हमने, तो sin ए बटा cos ए, cos ए बटा cos ए। आ रही बात समझ में। अब देखिए sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा लगा दिया, यानी कि ए। अब जैसे ये कैंसिल हुआ तो कितनी बार गया, एक बार। अब जो एक होता है वो tan कितने का मान होता है, tan 45 का मान है ना। 45 से 10 से 10 कटा तो ये बराबर कितना आया, 45। यानी कि जो आपका विकल्प नंबर है वो आपका बी सही होगा। चलिए नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। देखिए अगर पढ़ने में थोड़ा बहुत आनंद आ रहा है तो वीडियो को वॉच करिए, पूरी वीडियो देखा करो। आप लोग कुछ क्या करते हो, 1 मिनट का वीडियो देख लिया बस नेक्स्ट पार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। आप मन लगा के कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आसानी से आ सकती है, ठीक है। और वैसे भी आपके पेपर हैं तो मन लगा के वैसे भी पढ़ना चाहिए। यदि ए बराबर 45, ए बराबर 45 है तो, और देखिए कल से हम आपको अनसॉल्व कराएंगे। अनसॉल्व का मतलब होता है पिछली सालों के जो पेपर होंगे वो हम आपके लिए इस वीडियो में आपको अपलोड करेंगे, यानी कि आपको वीडियो में देंगे हम, ठीक है। आपके विकल्प दे रखे हैं उसने 0, 1, 2 और अनंत। अब देखिए ए बराबर, यदि ए बराबर 45 है तो 1 माइनस कॉस 2a बटा साइन 2a, इसका मान रखना है हमें। एक ही जगह पे कितना फिट करना है, 45, एक ही जगह पे 45 करना है। तो 1 माइनस कॉस 2a का मान 45, साइन 2a का मान 45, 1 माइनस 45 दूरी कितना होगा, 90, और साइन 90। 1 माइनस कॉस 90 का मान कितना होगा, 0, और साइन 90 का मान 1। 1 में से 0 गया तो 1 बचना है, और 1 का क्या हुआ, 1 ही आया, यानी कि विकल्प आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए मोड़ आया धाए दे ये कमाई धाए दे कागज में लपेट के आ रहा है समझ में सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है। देखिए इस तरीके का भी एक सवाल बन सकता है आपका, इस तरीके से सवाल पेपर में आता रहता है अधिकतर। अब वो बना के दें, जैसे साइन 15 बटा कॉस 75 का मान है। अब विकल्प दिए 1 से कम, 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसने दे रखा है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है, वो कितना होता है, कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। तो इस 15 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 75 है ना। तो इसको कॉस 75, देखो इस तरीके से लिखा है कि 90 में से 75 घटाओगे तो कितना बचना है, 15 बचना है। तो साइन 15 यहाँ लिखा है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कितना होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हुआ कॉस
75 बटा cos 75। अब देखिए इसमें से हमने इसको भाग दिया तो कितना बचा 1, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर होगा वो आपका बी राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो आप वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अधिक से अधिक वीडियो चाहिए है तो। खाए नहीं गए थे, कितना नखरे हो रहे थे। इसको कोई चटनी मटनी या बाटी के खाए यार। तो कई तो हाथी क्या बात है। जिसके आज जो भूले धारे के उसके सब्जी हो जाए। किसान धारे की जी ये होवा है। चलो एक सवाल दिया है थोड़ा इसी तरीके से है। आगे 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 यदि ए साइन ए बराबर बी कॉस ए, बी कॉस ए, तो साइन 2a का मान है। उसने विकल्प में दे रखा है, सवाल को अपन देखते हैं। तो एक काम करती है, पहले अपन कॉस ए का भाग लगा देते, कॉस ए का भाग, वो दोनों तरफ हमने भाग लगा दिया। तो ए साइन ए बटा कॉस ए बराबर बी कॉस ए बटा कॉस ए। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए बराबर, इससे कैंसिल कर दिया तो बी बचा। अब टेन ए बराबर बी बटा ए, इतना अपन के जी निकल के आ गया, यानी कि टेन ए का मान आया बी बटा ए। अब देखिए इसका मान निकालना है हमें, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं साइन 2a का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, साइन 2a बराबर टेन ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 2 टेन ए बटा 1 प्लस 10। अब यहाँ पे देखिए टेन ए का हम मान रखेंगे, तो 10 ए का मान कितना निकला है अपन ने बी बटा ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए का मान कितना है, 10 ए का मान रखते हैं बी बटा ए का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 2 बी बटा ए, 1 प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। हमने इसको हल कराया तो 2b बटा ए, इसका गुणा इसमें कराया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हल कर देते हैं हम इसी को, तो 2b बटा ए। अब देखिए इससे एक तो क्या कैंसिल नहीं करते हैं, पहले कैंसिल नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो 2b बटा ए। अब देखिए भाग में हम गुणा में बदलते हैं तो संख्या पलट जाती है, तो ए स्क्वायर पहुँचेगा ऊंचे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा नीचे। अब देखिए ए से ए स्क्वायर कटा, कितना बचा 2b 2ab है ना, 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपका जो विकल्प होगा वो आपका विकल्प सही हो जाएगा। चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से, इसको नोट करिए जल्दी।